हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 10 में IUPAC नोमेनक्लेचर। अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन नेम देखा, उसका भी बहुत ज़रूरत पड़ता है रिएक्शन में। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3, तब क्या होता है, क्या बनता है तब। तो अगर हमें स्ट्रक्चर ही याद नहीं रहे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का तो हम आगे नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम का भी बहुत ज़रूरत होता है ताकि रिएक्शन में काम आ सके। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे। तो IUPAC 90 के दशक में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है IIT, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। और 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक नन ऑफ दिस भी था। तो बच्चे कंफ्यूज होके कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो कुछ लोगों ने गलती भी किया। ठीक है, परंतु अब ये ट्रेंड नहीं है कि इसका फुल फॉर्म पूछे, परंतु ज़िंदगी के किसी भी चौराहे पे अगर ये क्वेश्चन 11th या 12th में आ जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो देख लें, इंटरनेशनल ऑफ सॉरी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ बनाती है। ये लॉ बनाएगी किसके लिए? केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री के लिए लॉ बनाती है। ठीक है, तो IUPAC वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने नोमेनक्लेचर के लिए भी कुछ रूल दिए हैं, उसी को हम लोग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या देखेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। फिर सेकेंड सिलेक्शन देखेंगे। थर्ड नंबरिंग देखेंगे। और चौथा नेमिंग देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका देखेंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, और सिलेक्शन किसका हम लोग करते हैं? सिलेक्शन हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखते हुए पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। बोले तो PCC, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। किसका? PCC का ही नंबरिंग करते हैं हम लोग। प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। PCC का, पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे, देन हम लोग नेमिंग करेंगे उस कंपाउंड का। बोले तो जो पेरेंट कार्बन चेन का हम लोग सिलेक्शन किए, नंबरिंग किए, उसका हम लोग नेमिंग कर देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। ठीक,
प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद SO3H, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप NCERT के से ही बास्ड है। ठीक है, फिर एनहाइड्राइड, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड SO3H, तीसरा एनहाइड्राइड और चौथा ये क्या है, ईस्टर है। ठीक है, और पांचवा एसिड हैलाइड। ठीक है, ये क्या है, एसिड हैलाइड है। और छठा एसिड अमाइड हो गया। और सातवां क्या हो जाएगा, सातवां साइनाइड हो जाएगा। छठा एसिड अमाइड और छठा और सातवां साइनाइड है, और आठवां आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखेंगे, पेयर के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ये ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अभी और देखते हैं, 8 तक हो गया है, 13 तक हम लोग देख लेंगे। और NCERT में 2 और दिए हैं डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इन और आइन, वो भी देख लेंगे हम लोग नोट में। तो ये देख लेते हैं हम लोग, इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये है एनहाइड्राइड, और ये है ईस्टर। ये क्या है, ये है ईस्टर है। ओके, ये है एसिड हैलाइड, ये क्या है, एसिड हैलाइड है। और ये है एसिड अमाइड। ठीक है, और ये है साइनाइड, और ये है आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। ठीक है, ये 8वां तक हम लोग देखे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। अब और देखते हैं आगे, 13 तक देखेंगे हम लोग, और फिर 2 और ले लेंगे NCERT के किताब की। NCERT किताब ने इन और आइन को भी फंक्शनल ग्रुप में रखा है, तो हम लोग भी वो नोट में देख लेंगे। तो आइसोसाइनाइड हम लोग देख चुके थे। फिर से अब होगा अल्डिहाइड, C+OH, ये अल्डिहाइड है, और ये है कीटोन। ओके, ये कीटोन ग्रुप है, इसको ऐसे भी कर लें। ठीक है, ये कीटोन हो गया, और ये अल्कोहल, ये थायोल है SH, और ये है अमाइन। तो याद रखना है, टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले कौन आया था, टॉप कौन था प्रायोरिटी ऑर्डर में, कार्बोक्सिलिक एसिड था। और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो अमाइन का। 2 हमेशा ध्यान में रखें, बाकी
याद कर लें, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है, अमाइन का है, और टॉप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ध्यान रख लें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसका प्रायोरिटी था, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद किसका प्रायोरिटी था, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद किसका, ईस्टर का। ईस्टर के बाद किसका था, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद किसका, अमाइड। अमाइड के बाद अल्डिहाइड, नहीं सॉरी, अमाइड के बाद साइनाइड था। साइनाइड के बाद था आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद था अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद था कीटोन, और कीटोन के बाद था अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद था थायोल, और थायोल के बाद सबसे लास्ट में अमाइन था। बोले तो ये अमाइन। ठीक है, इसका नाम था अल्डिहाइड, कीटोन। ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और ये थायोल है। ठीक है, एस एच थायोल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में भी। मर्केप्टो भी बोला जाता है इसको, प्रीफिक्स के तौर पे मर्केप्टो कहा जाता है। और जब ये प्रायोरिटी ऑर्डर इसका देखेंगे तो उस वक्त थायोल कहलाएगा, जब ये डॉन रहेगा उस कंपाउंड में। ठीक है, देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा ध्यान रखेंगे, तभी सिलेक्शन करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग करेंगे, देन नेमिंग करेंगे। नहीं तो प्रायोरिटी ऑर्डर ही याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, तो फिर नेमिंग का कोई मैटर ही नहीं बनता है। अभी से ही पूरा गड़बड़ होते जाएगा, आइसोमेरिज्म भी गड़बड़ और रिएक्शन भी गड़बड़। इसलिए अभी से ही ध्यान रखें, कॉमन नेम भी देखते रहें वीडियो लेक्चर, और यहाँ पे भी कंसंट्रेट रहें। ठीक, हम लोग ने 13 प्रायोरिटी ऑर्डर देखा, 13 ग्रुप देखे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा। सबसे पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे लास्ट था अमाइन। और याद ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में दो और फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे ये है अल्कीन है ये। ठीक है, बोले तो इसका नाम इन है प्रायोरिटी ऑर्डर में, 14वां इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। और सबसे लास्ट ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप के लिए आइन का, बोले तो अल्काइन। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी कंपाउंड में, किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, देखें उसमें अगर ये सब ग्रुप आ जाएं, फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो वहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन कंटेन कर रहा है। और ये ध्यान रखना है इसका नाम क्या था, अल्कोहल था, ये भी अल्कोहल है। और ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका ध्यान रखना है, इसको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसका सबसे ज़्यादा था। ठीक है, इसका तो थर्ड, नीचे से थर्ड था। सबसे पहले अमाइन था नीचे, तब थायोल, तब अल्कोहल था। तो इसकी अपेक्षा ये लोएस्ट है, लोअर है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे डॉन बोलेंगे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये दोनों रहे, एक साथ आ जाए, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखते हुए इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को रिस्पेक्ट देना है, तो इसको डॉन बोलना है।
ठीक है, डॉन बोलना है। डॉन बोले तो ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। सेकेंडरी सफिक्स ये टेक्निकल टर्म है, इसका टेक्निकल वर्ड है इसके लिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए ये टेक्निकल वर्ड है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। नेमिंग का एक रूल है वो देख लेंगे हम। तो डॉन इसको कह दिए, और इसको क्या कहेंगे जब ये डॉन हो गया तो इसकी अपेक्षा ये लोअर है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स है तो इसको बोल देंगे प्रीफिक्स बोलेंगे, प्रीफिक्स। और इसको भी प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रीफिक्स हो गया इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ और भी कोई ग्रुप रहते हैं, NH2 रहता तो वो इसके रिस्पेक्ट में सबसे लोएस्ट होता। ठीक है, वो भी प्रीफिक्स ही कहलाता। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जा रहा है, अभी सिलेक्शन नहीं देखा जा रहा है, ना ही नंबरिंग ना ही नेमिंग। प्रायोरिटी ऑर्डर ही देख रहे थे अभी। प्रायोरिटी ऑर्डर के एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर से इसको देखते ही कंपाउंड को ढेर सारा यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, बोले तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो ये इसको देखते ही हम लोग को ध्यान आ जाना चाहिए, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसका सबसे ऊपर है। तो ये डॉन जैसे ही ये दिख जाए, यहाँ डॉन ध्यान में रखना है, ये डॉन है। डॉन जैसे ही आएगा सब प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, अदर सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे कि कहीं पे मीटिंग हो रहा है तो सबसे पहले अगर वहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे गुंडे भी हैं तो वो बैठे रहते हैं, और जहाँ सबसे तगड़ा गुंडा आ जाता है, तगड़ा डॉन आ जाता है, तो सभी उठ जाते हैं। तो वो यही वहाँ पे इसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा हो जाता है, और ये सब प्रीफिक्स हो जाते हैं, ये वो सब लोअर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह ये सब प्रीफिक्स हो जाएंगे, प्रीफिक्स हो जाएंगे, प्रीफिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से। अभी हम लोग सिलेक्शन नहीं देख रहे हैं, ना ही नंबरिंग ना ही नेमिंग, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर देख रहे हैं। इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका सबसे लिस्ट प्रायोरिटी था, तो इस सब की अपेक्षा के सामने ये तो प्रीफिक्स पहले ही हो गया, तो ये सबसे लोएस्ट था तो ये प्रीफिक्स हो गया। और उसके बाद यहाँ देखना है CHO, CHO अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को हम लोग डॉन लिख दें। ठीक है, और ये OH है यहाँ, ये अल्कोहल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग प्रीफिक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, और ये भी प्रीफिक्स। ठीक है, यहाँ पे इस कंपाउंड में डॉन कौन है, इस कंपाउंड में अल्डिहाइड डॉन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग नेमिंग का ओवरव्यू लें, नेमिंग के लिए सोचें कैसे नेमिंग होगा। अगर नेमिंग हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग सिलेक्शन जान जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन जान जाएंगे इसका मतलब नंबरिंग जान जाएंगे। ठीक है, नेमिंग जान गए तो हम लोग सिलेक्शन जान गए, सिलेक्शन जान गए उसके बाद हम लोग नंबरिंग जान जाएंगे। ठीक है, तो नेमिंग के लिए एक रूल है, IUPAC वालों ने दिया है, कुछ टेक्निकल वर्ड भी हैं, तो पहले लेकिन हम लोग जाएंगे आसान वर्ड के थ्रू, टेक्निकल वर्ड भी देख लेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले नेमिंग के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं नेमिंग के लिए, और उसके बाद पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन आता है, फिर बॉन्ड आते हैं, ठीक है, फिर बॉन्ड आते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में डॉन आता है। बट यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नाम लिखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में डॉन आया है और सबसे पहले प्रीफिक्स आया है। प्रीफिक्स ऐसे भी ध्यान रखा जाता है, सबसे पहले होता है, और डॉन बोले तो ये सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, ये सेकेंडरी सफिक्स है और सफिक्स सबसे लास्ट में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखें। और पीसीसी क्या है, प्रीफिक्स भी ध्यान में रखना है। प्रीफिक्स भी दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। और पीसीसी क्या है, पीसीसी को वर्ड रूट टर्म है, टेक्निकल टर्म है वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक है। पीसीसी को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट में क्या हो गया, जैसे नंबर ऑफ कार्बन, ओके, नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट। ये है वर्ड रूट पीसीसी, ठीक है, हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये टेक्निकल टर्म है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीफिक्स 2 प्रकार के हैं, वर्ड रूट है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन बॉन्ड है, तो बॉन्ड के लिए टेक्निकल टर्म क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ओके, प्राइमरी सफिक्स है। तो ध्यान रखना है, वर्ड रूट सबसे पहले ये पीसीसी सिलेक्शन करना है हम लोगों को, और पीसीसी सिलेक्शन करना है जब ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का बोले तो डॉन के लिए, जो कि सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। तो सफिक्स बाद में आता है और प्रीफिक्स पहले आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स, मतलब सिंगल बॉन्ड को ध्यान में रखना है। सिंगल बॉन्ड अगर एन है, अल्केन है, तो एन हो जाएगा वहाँ पे, मेथ है यहाँ पे, और अगर C2 रहा, कार्बन 2 रहा तो एथ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सफिक्स प्राइमरी सफिक्स एन रहा, अल्केन रहा, तो एन हो जाएगा, तो इथेन हो जाएगा। इसी प्रकार इथीन हो जाएगा अगर यहाँ पे अल्कीन रहा, अगर अल्काइन रहा तो इथाइन हो जाएगा। वैसे ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो अभी हम लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला था टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर था अमाइन का, और अमाइन से जस्ट पहले किसका था, थायोल था, थायोल से पहले अल्कोहल, और अल्कोहल से पहले कीटोन, कीटोन से पहले अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से पहले था, अल्डिहाइड से पहले था आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड से पहले था साइनाइड, और साइनाइड से पहले क्या था, अमाइड था, अमाइड से पहले एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड से पहले ईस्टर था, और ईस्टर से पहले क्या था, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से पहले सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड से सबसे पहले था टॉप मोस्ट कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। नेमिंग के लिए क्या था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स देखना है नेमिंग के लिए, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, देन पीसीसी बोले तो वर्ड रूट, मेथ, एथ, जितना भी कार्बन होगा, कार्बन चेन जितना भी होगा उसको नाम दिया जाएगा, एथ मेथ जो भी है, प्रोप ब्यूट, ठीक है। और बॉन्ड, बॉन्ड
बोले तो प्राइमरी सफिक्स है, सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, जो भी। तो वर्ड रूट के बाद जस्ट बाद कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स आता है, जो कि बॉन्ड कहलाता है। और डॉन है सबसे लास्ट में, जिसका वर्चस्व है, वही को नाम दिया जाता है। सबसे लास्ट में जिसका वर्चस्व रहता है, उसी के नाम से उस कंपाउंड का नामकरण होगा। जैसे अ, जैसे पिताजी का नाम होता है सबसे लास्ट में। जैसे किसी का नाम है, जैसे गुप्ता किसी का नाम होता है लास्ट में, तो वो पिताजी के ही थ्रू आता है। ठीक है। या कुछ सिंह जैसे किसी का लगा रहता है, तो वो पिताजी के ही थ्रू आते रहता है, सब में बच्चों में भी आते रहता है, तो वो डॉन है। नामकरण उन्हीं के थ्रू हुआ है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। लेक्चर 10 आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेक्चर 11 में हम लोग मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद।